नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे समय, जिसको आप इंग्लिश में टाइम भी बोलते हो। आप कौन सा काम किस टाइम पे करते हो, आज हम यही सब सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दिन में कौन कौन सा समय होता है, आप उसको क्या बोलते हो। चलिए कक्षा का आरंभ करते हैं और देखते हैं समय। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? सूरज निकल रहा है, सूरज उग रहा है। तो जब सूरज उगता है तो कौन सा समय होता है बेटा? सुबह का समय, प्रातः का समय। ठीक है, सुबह भी बोल देते हैं, प्रातः भी बोल देते हैं। और जब हमारा सूरज पूरा चमकता है तब कौन सा समय होता है बेटा? बताइए। जी हाँ, दोपहर का समय। कौन सा बेटा? दोपहर का। उस टाइम आपको गर्मी भी लगती है और आपका बाहर जाने का मन भी नहीं करता। जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है ना, तब कौन सा समय होता है? दोपहर का। अभी तो आप लोगों के स्कूल बंद है, लेकिन जब आप स्कूल से आते थे तब दोपहर का समय होता था। और जब हमारा सूरज छिपने वाला होता है तब कौन सा समय होता है? क्या बोलते हैं? बताइए जरा। शाम, शाम या सायंकाल। ठीक है। और जब हमारा सूरज पूरा छिप जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और चांद निकल आता है, तब कौन सा समय होता है बेटा? रात का। रात, रात्रि, है ना। तो अभी हमने देखा हमारा दिन कितने समय में होता है? सुबह, दोपहर, शाम और रात। हम जो काम करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। चलिए एक लड़की से मिलवाती हूँ, उसका नाम है संपदा। ये है संपदा। ये सुबह स्कूल के लिए उठ गई। देखिए सूरज निकलने वाला है ना, अभी ये उठ गई। अभी उठने के बाद इसने नाश्ता किया ना, जैसे आप लोग नाश्ता करते हो ऐसे इसने किया। उसके बाद ये स्कूल चली गई। स्कूल में इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तब भी देखिए सूरज चमक रहा है, यानी हमारा सुबह से दोपहर होने वाली है। अभी संपदा क्या कर रही है? दोपहर का भोजन। अभी भी सूरज चमक रहा है। अरे अब संपदा क्या कर रही है? खेल रही है, रस्सी कूद रही है। अब देखिए सूरज नीचे आ गया है, वो छिपने वाला है, यानी कौन सा समय होगा? शाम का। अभी संपदा लालटेन जलाकर अध्ययन कर रही है, यानी पढ़ रही है। तो जब हम पढ़ते हैं लालटेन जलाकर, तब कौन सा समय होगा? रात्रि का, रात का, क्योंकि सूरज छिप गया ना और चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब संपदा क्या कर रही है? सो रही है। देखिए बाहर चांद तारे निकल आए हैं। तो आपने देखा, आप भी अपने सारे काम इसी प्रकार करते हो। तो अब आप बताइए, इनमें से प्रातः काल के कार्य यानी सुबह के कार्य कौन से हैं? आप इनमें से जो कार्य सुबह करते हो बताइए। क्या आप नहाते हैं? आप सुबह नहाते हैं? बिल्कुल, तो आप सुबह ये काम करते हैं। क्या आप सुबह पढ़ते हैं? नहीं, आप तो सुबह तैयार होके स्कूल चले जाते हो। स्कूल का काम आने के बाद ही तो करते हो। सुबह सुबह तो आप नहीं पढ़ते ना। और अगर कोई पढ़ता है तो वो इसको ऐसे बोलेगा, हाँ मैम मैं करता हूँ। क्या दोपहर का भोजन करते हो सुबह? देखिए सूरज को देखिए, सूरज अभी ऊपर है ना, संपदा के जैसे ऊपर था ऐसे ही ऊपर है। तो क्या ये प्रातः काल का काम है? नहीं। दांतों को दातुन किस समय करते हो आप? सुबह। तो इनमें से आपने देखा सुबह के काम कौन कौन से थे? नहाना और ब्रश करना। ये क्या है?
सुबह के काम। इनमें से बताइए साय यानी शाम के काम। शाम को आप नहाते हो? सपने देखते हो? शाम को, रात को नहीं बेटा, शाम को। स्कूल से वापस आते हो शाम को? सुबह आप ये ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रही हूँ, शाम को स्कूल से वापस आते हो। कब आते हो स्कूल से वापस? दोपहर को। शाम को गली में खेलते हो दोस्तों के साथ जब सूरज छिपने वाला होता है? हाँ, तो इनमें से देखा सिर्फ एक काम है जो हम शाम को करते हैं। हम सुबह नहाते हैं, हम दोपहर को स्कूल से आते हैं और रात को सपने देखते हैं। ठीक है, तो शाम का काम इसमें सिर्फ एक है जो कि है बाहर दोस्तों के साथ खेलना। अब इनमें से दिन के काम मतलब सुबह से लेकर शाम तक, रात को नहीं, सुबह से लेकर शाम तक दिन के काम बताने। क्या आप दिन में नहाते हो? जी हाँ, नहाते हो। क्या आप गली में घूमते हो या सैर करने जाते हो दिन में? बिल्कुल जाते होगे। क्या आप दिन में खाना खाते हो? दोपहर तो उसमें ही आता है, दिन की बात हो रही है, बिल्कुल खाते हैं। क्या आप दिन में ब्रश करते हो? बिल्कुल करते हैं। तो हमने देखा ये सारे काम दिन के काम हैं। सुबह नहाना, फिर घूमने जाना, दिन में खाना खाना, दिन में ब्रश करना, ये सारे काम दिन के थे। अब आपको रात्रि के कार्य बताने हैं जो रात को करते हो। क्या आप रात को सोते हो? बिल्कुल सोते हैं। क्या रात को सपने देखते हो? बिल्कुल देखते हैं। क्या रात को स्कूल से वापस आते हो? नहीं। क्या रात को बैठ के पढ़ते हो? हाँ जी, कई बच्चे स्कूल का काम रात को बैठ के करते हैं। तो इसमें हमने देखा सोना, सपने देखना और स्कूल का कार्य पूरा करना या पढ़ना आप कब करते हो? रात को। ये गलत है। आप दोपहर को स्कूल से आते हो ना, तो आपने देखा कि आपके दिन के कार्य कौन से हैं, रात के कार्य कौन से हैं, सुबह के, दोपहर के, शाम के और रात के कार्य। तो आपको पता चला सुबह, दोपहर, शाम और रात। आज एक और चीज सीखते हैं। जैसे इनको देखा, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात ये क्रम में है। रात के बाद सुबह आएगी, सुबह के बाद दोपहर आएगी। ऐसे ही इनको बताइए और क्रम में लगाइए। क्या ये चित्र ठीक बने हुए हैं? बीज डालेंगे तो ऐसा पौधा होगा? नहीं। ऐसा होगा? नहीं। ऐसा होगा? बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों गलत हैं। तो हमारा पहले बीज डालेंगे, फिर उसमें से पौधे का एक अंश निकलेगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा और फिर हमारा पौधा पूरा बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम इसको गिनती में क्रम देना चाहें तो जो ये वाला है बेटा, ये कौन सा बनेगा? 1 नंबर, उसके बाद ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4। कैसे? 1, इसके बाद कौन सा आएगा? 1 पत्ते वाला, 2, उसके बाद 3 पत्ते वाला, उसके बाद बहुत बड़ा। ये हमारा आखिरी क्रम होगा। ठीक है, एक अन्य उदाहरण और देखिए इसी से जुड़ा हुआ। क्रम में सजाना है। इसको देखिए, पहले चित्र में लड़की खाना खा रही है, इसमें ये रोटी बना रहे हैं, इसमें ये आटा गूंथ रहे हैं, इसमें ये आटे में पानी डाल रहे हैं, इसमें ये परात में आटा डाल रहे हैं, इसमें ये आग जला रहे हैं। तो क्या हम इनको क्रम में लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पहले कौन सा आएगा? देखिए जरा, आटा डालेंगे। क्या करेंगे? आटा डालेंगे। उसके बाद आटे में पानी डालेंगे, उसके बाद आटा गूंथेंगे और जब आटा गुथ जाएगा तो हम उसकी रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद हम क्या करेंगे? आग जलाएंगे, क्योंकि रोटियों को सेकना भी तो पड़ता है। और उसके बाद
हमारी गुड़िया रानी खाना खाएगी, है ना। तो अगर हमें इन्हें क्रम में देना हो तो पहला जो है आटे वाला वो 1, पानी डालने वाला 2, आटा गूंथने वाला 3, रोटी बनाने वाला 4, आग जलाने वाला 5 और गुड़िया रानी वाला 6। इनको हमने क्रम में सजा दिया, मतलब पहले काम कौन सा होगा उससे लेकर कहाँ पे खत्म होगा वहां तक। ठीक है, आशा करती हूँ आज के प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।